Okay, so welcome back, right? So what we are discussing basically this book, as you know that how much important this book is for us, right? कितना इम्पॉर्टेंट है ये हमारे लिए ये बुक, आपको ये पता है जी। ठीक है, 7600 प्लस क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है इस बुक के अंदर, 7600 प्लस। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन हैं बेटा, जो पिनेकल की तरफ से बुक पब्लिश हुई है, राइट? ठीक है। अच्छा, ये जो बुक है बेटा वो अपने आप में ही रामबाण है, सारे आपके एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हो, ठीक है ना, या फिर इसके अलावा कोई और दूसरा एग्जाम हो जहाँ पे भी इंग्लिश लैंग्वेज के तरफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए भी ये क्या बेटा, रामबाण इलाज है, राइट? ठीक है, तो ये बुक का सोल्यूशन हम देख रहे हैं, इस बुक के सोल्यूशन को देख रहे हैं भाई। ठीक है, और इसमें भी हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं स्पॉट द एरर वाले सेक्शन की, स्पॉट द एरर वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं बेटा, है ना? अगर स्पॉट द एरर वाले सेक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें भी हम किस वाले क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं? 401, 401 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं मेरे लाल, है ना? मतलब ये हुआ कि सर अभी तक हमने 400 क्वेश्चंस के साथ खेल खेल लिया है ना? 400 क्वेश्चंस, 400 जी। ठीक है, हमने एक माइलस्टोन अचीव करा है, 400 क्वेश्चन के साथ हमने ये खेल खेला है। अगला जो है हमारा 401 नंबर, 401, ठीक है, 401, राइट? रीड करें भाई, एरर देखें, एरर देखें भाई, एरर बताएं आप, फटाफट रीड करके एरर बताएं, आ जाओ। द रिवर appears to have got its name from the town nearby. Okay, the river appears to have got, okay, ध्यान दे भाई, एक सिंटेक्स होता है हैव, ठीक है, टू हैव प्लस वी थ्री का, ये एक सिंटेक्स होता है, ठीक है ना? एक क्या है भाई, एक फ्रेज होता है जो फॉलो करता है, ठीक है? टू हैव आया है तो उसके साथ वी थ्री आएगा क्या? द रिवर अपीयर्स, जो रिवर यहाँ पे अपीयर हो रहा है, ठीक है, होता है। टू हैव गॉट इट्स नेम, इसने अपना नाम कहाँ से पाया है भाई? फ्रॉम द टाउन नियर बाई, इस नियर बाई टाउन, जो उस रिवर के नियर बाई टाउन है उससे उसने अपना नाम पाया है। तो इस स्ट्रक्चर को फॉलो करता है जब भी ऐसी बातें होती हैं तो, है ना? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि एसएससी ने किसको करेक्ट माना था, क्योंकि ये सीजीएल 13/8/2021 का क्वेश्चन है जी। ठीक है, अभी रिसेंट में जो सीजीएल हुआ था 2021 में, अभी तो 22 हो गया है, 2021 में जो क्वेश्चन आया था वो यही आया था, है ना? अब क्वेश्चन ये है कि सर एसएससी ने क्या करेक्ट माना था, क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ बेटा, ध्यान से समझोगे तो समझ आएगा क्या। इसमें नो एरर भी हो सकता है और सर गॉट इट्स नेम में भी एरर हो सकता है। सर कैसे? ध्यान से सुनो, जब भी हम गेट के अच्छा, गेट क्या हुआ बेटा, V1 हुआ ना, जब भी हम इसके V2 की बात करेंगे और V3 की बात करेंगे तो एक गॉट इन होता है भाई, गॉट इन, ये भी यूज होता है, गॉटन भी। और कभी कभी क्या होता है भाई, ये भी सही है कि गेट का आप सिर्फ क्या यूज कर लो भाई, गॉट और गॉट यूज कर लो, ठीक है? ठीक है, V3 गॉट, V2 गॉट, एंड V1 क्या है, गेट है। समझ आ रही बात? गेट गॉट गॉट, डन, गेट गॉट गॉट, राइट? तो गॉट अगर वो मान के चलता है बेटा तो आई थिंक देर इज नो एरर, ठीक है? अगर उसने गॉट मान के लिया होगा आंसर को तो कोई भी एरर नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है? लेकिन उसने अगर गॉटन माना होगा तो फिर देयर मस्ट बी एन एरर, ठीक है? और वो एरर है बेटा गॉट इट्स नेम। समझ आई बात? तो ये आप एक बार एसएससी के पेपर में देखें कि क्या उसने माना हुआ है। मेरे हिसाब से तो नो एरर है भाई, क्योंकि गॉट आप कंसीडर कर सकते हो V3 के तरीके से, V2 के तरीके से, राइट? ठीक है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। अब ये आंसर की बताएगी कि भाई ऐसा क्या माना था उसने। कहीं कहीं आंसर की में उसने गॉट माना हुआ है, कहीं कहीं गॉटन माना हुआ है। तो ऐसा कंट्रोवर्शियल जब भी क्वेश्चन आता है बेटा तो एसएससी अपनी तरफ से नॉर्मलाइजेशन करके बोनस मार्क देती है। आ जाओ जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा आपको इसमें, राइट? आ जाओ, अगला क्वेश्चन है 402, 402 नंबर का क्वेश्चन है भाई, 402 नंबर, 402, राइट? क्या कह रहा है? लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स, लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी। अच्छा जी, लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये पूरा का पूरा क्या बना है भाई? ये पूरा का पूरा सर ये बना हुआ है आपका सब्जेक्ट। अच्छा,
सब्जेक्ट के बारे में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सर ये एक सिंगल वर्ड भी सब्जेक्ट हो सकता है और पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी सब्जेक्ट हो सकता है। जैसे एग्जांपल देखेंगे तो मैंने बोला दोज थ्री गर्ल्स, मैंने क्या एग्जांपल लिया बेटा, दोज थ्री गर्ल्स राइट वर डांसिंग देयर। ध्यान से समझेंगे इस बात को, ऊपर वाला सेंटेंस अपने आप समझ आ जाएगा, वर डांसिंग देयर राइट, ये बात है। अब मैं अगर आपसे पूछूं मेरे बच्चे कि सर ये पूरे सेंटेंस के अंदर आपका आपके लिए आप क्या सोचते हो कि सब्जेक्ट है, तो किसी बच्चे का आंसर आएगा सर थ्री गर्ल्स, किसी बच्चे का आंसर आएगा गर्ल्स, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी सब्जेक्ट की बात होगी आप वर्ब को देखते हो, वर्ब ढूंढ लिया, वर्ब से पहले या तो हु लगाओगे या वट लगाओगे, आपको आंसर मिलेगा आपका सब्जेक्ट। या तो हु से क्वेश्चन करोगे मेरे बच्चे या फिर व्हाट से क्वेश्चन करोगे। अगर आपने बच्चे हु से क्वेश्चन, अच्छा हु से क्वेश्चन कब करेंगे सर, जब भी हमें पर्सन दिख रहा हो तो हम हु से क्वेश्चन करते हैं, और जब भी हमें थिंग्स के बारे में बात करनी हो तो सर हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं। समझ आई इतनी बात, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, हु वर डांसिंग देयर, पूरा आंसर क्या आ रहा है सर, दोज थ्री गर्ल्स, दोज थ्री गर्ल्स, तो दोज थ्री गर्ल्स क्या हो गया बच्चे, आपका सब्जेक्ट हो गया। ऊपर आ जाओ यहाँ पे, लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन एंड मिनरल्स, लीड, लीड है बेटा, वर्ब यहाँ पे है आपके, लीड है यहाँ पे, वर्ब यहाँ पे है बच्चे, ठीक है ना। वर्ब से पहले व्हाट लीड अगेंस्ट सेवरल कॉम्प्लिकेशंस इन द ह्यूमन बॉडी, क्या लीड करता है सेवरल कॉम्प्लिकेशंस को, कई सारी दिक्कतों को, है ना। तो वो है भाई लैक ऑफ रिक्वायर्ड विटामिन एंड मिनरल्स, कमी। हम बात किसी कर रहे हैं बेटा, कमी की बात करें, कमी क्या है बेटा, अनकाउंटेबल नाउन है। लैक क्या है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है सर। अनकाउंटेबल नाउन जब भी सब्जेक्ट बनता है, अनकाउंटेबल नाउन जब भी सब्जेक्ट बनता है तो मेरे बच्चे ये सिंगुलर वर्ब लेता है, क्या लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है। ध्यान से देखेंगे जी, सिंगुलर वर्ब लेता है राइट। अच्छा सर लीड्स तो हो गया, लेकिन अगेंस्ट नहीं आएगा, लीड टू होता है तो लीड्स टू होगा बच्चे, अगेंस्ट नहीं आएगा, लीड्स टू होगा। ध्यान से देख लें भाई इस पूरे पैटर्न को, पूरे सॉल्यूशंस को, ठीक है ना। पूरे सॉल्यूशन को अगर आप देखते हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग एक लेवल की हो जाएगी जी। बात हम लैक की कर रहे हैं, लैक से हमने वर्ब, हम वर्ब पे गए, वर्ब के साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है वो टू होती है भाई। आप लीड टू समवेयर करते हो ना, कहीं से कहीं जाते हो तो लीड टू करते हो ना भाई, मैंने बोला ना कहीं से स्टार्ट किया कहीं को गए, टू के साथ आप जाते हो राइट। आ जाओ, कहाँ एरर है सर, बी में एरर है, 402 के बी में एरर है, नहीं सर सी में एरर है, 402 के सी में एरर है। डन है, डन है मेरे बच्चे। आ जाओ अगला क्वेश्चन भाई, सर 403, अगला क्वेश्चन है सर 403, 403 क्या कह रहा है, द दशहरा सेलिब्रेशंस इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट दैन इन एनी अदर पार्ट ऑफ द स्टेट। ये बात बोल रहा है, ऑप्शंस आर देयर, है ना। इन मैसूर दशहरा सेलिब्रेशंस आर ग्रैंडेस्ट दैन एनी अदर पार्ट, चार ऑप्शन है, कहीं पे भी नो एरर वाली बात नहीं कर रहा है, मतलब इन चार में कहीं ना कहीं एरर है बच्चे। अब ढूंढो जरा एरर, एरर ढूंढो जरा। द दशहरा सेलिब्रेशंस, जो दशहरा का सेलिब्रेशंस होने हैं अलग अलग स्टेट में उसकी बात कर रहा है। इन मैसूर, ठीक है, मैसूर के अलग अलग, इन मैसूर दिस ईयर आर ग्रैंडेस्ट बोल रहा है भाई, और एक वर्ड आया हुआ है देन। जब भी आप देन की बात करते हो मेरे बच्चे, देन क्या करता है, देन बोलता है कि क्या, कि हम कंपेयर की बात करेंगे। देन क्या करता है भाई, हम कंपेयर की बात करेंगे, और जैसे ही कंपेयर की बात आती है आप कंपैरेटिव डिग्री की तरफ मूव करते हो, क्या बेटा, कंपैरेटिव डिग्री की तरफ मूव करते हो, मूव कर जाओ। अगर कंपैरेटिव डिग्री की तरफ मूव करोगे तो बात किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है बेटा, ग्रैंड की बात हो रही है। ग्रैंड, ग्रैंडर और ग्रैंडेस्ट होता है, क्या ग्रैंड हुआ, ग्रैंड मतलब क्या, वैभव, भव्य, है ना, क्या भव्य लिखते ऐसे हैं शायद, है ना, भव्य, ठीक है, भव्य, वैभव। ग्रैंड क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गई, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो क्या होगा भाई, ग्रैंडर होगा, और सुपरलेटिव डिग्री आपका क्या होता है भाई, ग्रैंडेस्ट होता है। कंपेयर कर रहा है बेटा, कंपेयर करने के सेंस में आप क्या करते हो, कंपेयर कर रहा है, कंपेयर करने के सेंस में आप क्या करते हो सर, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। अगर बेटा आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करोगे तो कहाँ पे दिक्कत आ रही है सर, ग्रैंडेस्ट में आ रही है। यहाँ पे क्या आना था मेरे बच्चे, ग्रैंडर आना था। समझ आया एरर कैसे ढूंढते हैं, एरर कैसे ढूंढते हैं बेटा। अगर एरर समझ आ गया तो कहाँ पे एरर है मेरे बच्चे, सर सी में, 403 के सी में एरर है, 403 के सी में एरर है। ओके ओके, ठीक है, चले आगे, चलो जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 404, 404 बच्चे,
रीड करें जरा क्वेश्चन को। रीड करेंगे क्वेश्चन को भाई। कह रहा है कि द प्रिंसिपल रिक्वेस्टेड द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन। प्रिंसिपल ने क्या करा बच्चे, रिक्वेस्ट करा किससे भाई, टीचर्स से। तो भाई देखो इधर क्या, एक होता है टीचर, ठीक है, इस टीचर का प्लूरल क्या होता है बेटा, टीचर्स, ये होता है प्लूरल, ठीक है। अब इस टीचर का हमें किसी पे पोजीशन दिखाना हो, मतलब इस टीचर का इस बुक के ऊपर पोजीशन दिखाना हो, ठीक है, पोजीशन मतलब ओनरशिप दिखाना हो, तो हम किसका यूज़ करते हैं बेटा, अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं, तो बोलते हैं टीचर्स बुक, है ना। कब इसका यूज़ करा, इस वाले का, इस वाले को जो आप देख रहे हो अपस्ट्रॉफी, साइन ऑफ अपस्ट्रॉफी और एस का यूज़ कब करते हैं, जब हमें क्या दिखाना हो, पोजीशन दिखाना हो, एक नाउन का दूसरे नाउन के ऊपर, ठीक है, पोजीशन दिखाना होता है, तो फिर हम क्या करते हैं बेटा, अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं। लेकिन जब उसी नाउन को प्लूरल करना हो, क्या करना हो बेटा, प्लूरल करना हो, तो हम सिर्फ और सिर्फ एस या ई एस का सहारा लेते हैं। टीचर का टीचर्स हुआ, ठीक है ना, टीचर्स हुआ, तो यहाँ पे ये कुछ पोजीशन दिखाने जैसी बात नहीं हो रही है, ठीक है, पोजीशन दिखाने जैसी बात नहीं हो रही है, तो अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं होगा। सर क्या होगा, सर टीचर्स होना था, राइट, ठीक है। सो बी में एरर है बेटा, 404 के बी पार्ट में एरर है, 404 का बी पार्ट हमारे लिए क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया जी। डन, चलें आगे, चलो जी। ध्यान से क्वेश्चन 404, 404 करा है ना पहले हमने अभी, हाँ जी 405। नंबरिंग, आई थॉट कि नंबरिंग गलती हो, नंबरिंग में गड़बड़ होगी। रमन पुटेड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन, ठीक है, फ्राइंग पैन लिखा हुआ है, फ्राई पैन, ठीक है, फ्राइंग पैन, ठीक है। एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर क्लोज द लिड, ठीक है। रमन ने क्या करा, वेजिटेबल को फ्राई पैन में डाल दिया, उसके बाद से उसमें कुछ वाटर ऐड ऑन करा, उसके बाद से उसको बंद कर दिया। बात सारी की सारी पास्ट में चल रही है। जब पास्ट में चल रही है, पुटेड नहीं होता है मेरे बच्चे, है ना। कुछ जो वर्ब होते हैं वो अपने बेसिक फॉर्म में ही, बेस फॉर्म में ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही तीनों फॉर्मेट में नजर आते हैं। जैसे क्या, पुट का V1 भी पुट होगा, पुट का V2 भी पुट होगा, पुट का V3 भी पुट होगा। सेम वैसे कट का V1 भी कट होगा, कट का V2 भी कट होगा, कट का V3 भी कट होगा जी, राइट, ठीक है ना। डन, तो यहाँ पे पुटेड नहीं आना था बेटा, क्या आना था, पुट आना था। डन। एरर कहाँ पे है सर, डी वाले में, 405 के डी में एरर है मेरे बच्चे। आ जाओ 406, 406, द रिक्रूटर्स वर प्लीज टू, सॉरी, द रिक्रूटर्स वर प्लीज्ड टू जॉन्स डोमेन नॉलेज एंड पर्सनालिटी, ठीक है। भाई ये जो जॉन है वो कहीं पे इंटरव्यू देने गया है, रिक्रूटर्स को क्या कर रहे हैं भाई, जज कर रहे हैं, और वो उससे खुश हो गए हैं। किस बात से खुश थे वो बता रहा है कि अच्छा, द रिक्रूटर्स आया बच्चे, प्लूरल आया हुआ है, तो वर लगाएंगे, ठीक है, वर प्लीज्ड, ठीक है, प्लीज हो गए थे भाई, किससे हो गए थे भाई, ठीक है, टू जॉन्स डोमेन। यहाँ देखो जॉन नाउन है और डोमेन नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। एक नाउन का दूसरे नाउन पे पोजीशन दिखाने के लिए हम किसका यूज़ करें बेटा, अपस्ट्रॉफी एस का यूज़ करें, ठीक है। जॉन्स डोमेन नॉलेज, डोमेन नॉलेज, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा एक लिया हुआ है नाउन। एंड पर्सनालिटी, जॉन की जो नॉलेज थी अपने डोमेन को लेके, जो उसमें वो जिस फील्ड में काम करता है उसको लेके, और क्या पर्सनालिटी को लेके। तो क्या होता है जब आप किसी की पर्सनालिटी या किसी की चीज़ों से, किसी से प्रभावित हो जाते हो, तो आप टू प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं करते हो। आई एम हैप्पी विद यू बोलते हो, आई एम हैप्पी टू यू नहीं बोलते हो, क्या, आई एम हैप्पी विद यू बोलते हो, है ना। या फिर क्या बोलते हो, आई एम हैप्पी विद योर परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, राइट, ठीक है। आप विद प्रपोजिशन का यूज कर, तो जब किसी के साथ आपको खुशी शेयर करनी होती है तो टू की बात नहीं करोगे, किसकी बात करोगे बेटा, विद की बात करोगे, है ना। विद की बात करी, कहाँ पे दिक्कत है सर, दिक्कत तो दिख रही है कहाँ पे, टू जॉन्स में, है ना। 406 के बी में एरर है।
406 के बी में एरर है मेरे बच्चे, आ जाओ। अगला है 407, क्वेश्चन नंबर 407 आपके नज़र के सामने है जी, जरा सा इसके साथ खेल खेल लें। क्या बोल रहा है? वॉन्ट यू प्लीज कम टू हेल्प मी अलोंग दिस हैवी बॉक्स। वॉन्ट यू प्लीज, क्या तुम नहीं आओगे? टू हेल्प मी, मेरी हेल्प करने के लिए, अलोंग दिस हैवी बॉक्स। ठीक है बेटा, यहाँ पे गड़बड़ी क्या है आप देखो जरा सा। अलोंग अपने साथ विद को लेकर आता है, अलोंग विद होना चाहिए था पूरा का पूरा, तब जाके ये करेक्ट होता। अलोंग विद मतलब किसी चीज के साथ, है ना, मतलब हैवी बॉक्स के साथ बोल रहा है ना। टू हेल्प मी अलोंग अलोंग विद दिस हैवी बॉक्स, इस हैवी बॉक्स के साथ हेल्प करने में क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे? अलोंग विथ आप तब यूज करते हो, ठीक है। तो अलोंग सी वाले में 407 के सी पार्ट में एरर था बेटा, सी पार्ट में एरर था। डन है ना? कुछ कुछ फिक्स्ड होते हैं भाई, अलोंग विद आता है, अलोंग नहीं आता है, ठीक है ना। अच्छा, कोई कोई बच्चा बोलेगा सर विद नहीं आया, तो आई कम अलोंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आता हूँ। आई कम अलोंग विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ आता हूँ। विद माई फ्रेंड्स बोलते हो आप, है ना, ये बोलते हो आई कम अलोंग विद माई फ्रेंड्स। आई कम अलोंग माई फ्रेंड्स नहीं बोलते हो। जैसे ही आप इस पे गए आई कम अलोंग माई फ्रेंड्स, ये आपके लिए एरर हो जाएगा जी। ये क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट वाला पोर्शन होता है। दैट इज द थिंग वेयर, है ना, दैट इज द थिंग देयर, राइट। आ जाओ, कहाँ पे एरर है? 407 के सी पार्ट में। अगला जो है 408 के बाकी के चार ऑप्शंस देख लें, क्वेश्चंस देख लें जी। क्वेश्चन कह रहा है कि द सी हैज़ बिकम एन चीप डंपिंग ग्राउंड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, सेंटेंस की मीनिंग अगर समझे तो ये बोलना चाह रहा है कि अभी जो समुद्र है बिल्कुल सस्ते से प्रोडक्ट हो गए हैं, सॉरी सस्ता सा ज़मीन हो गया है, जहाँ पे आप कोई भी अपने बेकार प्रोडक्ट्स को डंप कर देते हो। बेसिकली सारी कंट्रीज यही कर रही हैं, सारा कचरा उठा के सी के अंदर डाल दे रही हैं, राइट। तो उसी के लिए ये सेंटेंस लिखा गया है, लेकिन इसमें एक एरर है बेटा, ध्यान दो। आर्टिकल का यूज़ करा इसने, एन, क्या एन आर्टिकल का यूज़ करा है। और आपको पता है कि जो ये एन आर्टिकल होता है वो किसके साथ आता है? या तो वॉवेल लेटर स्टार्ट करेगा, या तो वॉवेल लेटर के साथ आएगा बच्चे, या फिर वॉवेल साउंड करने वाले टर्म के साथ आएगा, वर्ड के साथ आएगा। वॉवेल साउंड करने वाले। अच्छा, एक बच्चे का डाउट है कि सर ये वॉवेल साउंड का मतलब क्या होता है? जैसे आपने लिखा आर, क्या, अब आप इसको हावर पढ़ो तो ये आपकी मिस्टेक है बेटा, पढ़ते इसको आर हैं, ठीक है ना। स्टार्ट बेटा एच से हुआ है, कॉन्सोनेंट से हुआ है, बट हम वॉवेल साउंड करके पढ़ रहे हैं, तो क्या बोलेंगे भाई? एन आर बोलते हैं, आपको याद है, एन आर बोलते हैं। ऑनेस्ट, है ना, ऑनेस्ट, क्या बोलते हो आप? एन ऑनेस्ट बोलते हो। गॉट द पॉइंटर ना। कॉन्सोनेंट के साथ क्या है बेटा? जैसे मैंने बताया था यूनिफॉर्म के साथ आप ए यूज करोगे, क्यों? क्योंकि ये वाई का सेंस दे रहा है। वाई क्या होता है सर? वाई तो आपका कॉन्सोनेंट होता है, वाई क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, और कॉन्सोनेंट के साथ आप ए का यूज करते हो। गॉट द पॉइंटर ना, है ना, बिल्कुल मजेदार तरीके से आपको बात समझ आ गई। तो एन नहीं आना था, सी दिया हुआ है भाई, सी दिया हुआ है तो हम इसको ए दे देंगे भाई, ठीक है। कहाँ पे गड़बड़ है सर? सर 408 के बी में एरर है, 408 के बी में एरर है सर। आई बात समझे? मज़ा आया, है ना, बेहतरीन बात। ठीक है, आप चीज़ों को सीखो, है ना, सीखना है, हमें लर्न करना है, अंडरस्टैंड करना, मेमोराइज नहीं करना। जो मेमोराइज करने वाली बात है वो मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ आपके लिए जी, है ना, इंपॉर्टेंट बता के उसको पॉइंट आउट कर देता हूँ कि इसको मेमोराइज कर लो। आ जाओ जी 409, देख लो भाई, ऑप्शन देख लो, इज लेड टू लिखा हुआ है, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल इज लेड टू अ सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया। अच्छा, क्या लिखा है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल इज लेड टू V2 यूज करा हुआ भाई, V3 यूज करा, V3 यूज करा है उसने, ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो सिंटेक्स बनना चाह रहा था बेटा, वो बनना चाह रहा था प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, क्योंकि बात कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि उसकी वजह से सडन पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है, मतलब पास्ट के पॉइंटर से उठा के प्रेजेंट के पॉइंटर को डिनोट कर रहा है। ऐसा काम कहाँ होता है सर? ऐसा काम होता है सर प्रेजेंट के परफेक्ट में। जब मैं इतनी बातें बोलता हूँ ना, इसका मतलब ये होगा कि अगर आपने ग्रामर अपना ठीक से पढ़ा हुआ है तो सिर्फ इतने पॉइंटर को डिनोट करते ही आपको बात समझ आ जाएगी कि सर क्या बोलना चाह रहा है।
है ना। अगर ग्रामर का बेस नहीं स्ट्रांग है ना बेटा, बेसिक जो कहते हैं ना फंडामेंटल, अगर आपका फंडामेंटल नहीं क्लियर है तो फिर मैं जो पॉइंटर बोलता हूँ उससे आप रिलेट नहीं कर पाओगे, दिक्कत तब होगी, तब आप बोलोगे सर समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे एरर डिस्कस कर रहे हैं ना, एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज हम कब करते हैं, जब हमें लगता है कि हमने पूरी तरीके से प्रिपरेशन कर रखी है, ग्रामेटिकली वी आर वेरी स्ट्रांग, है ना, हमारा फाउंडेशन बिल्कुल स्ट्रांग है, कुछ भी गड़बड़ करने की दिक्कत नहीं है, कुछ भी रीड करने की दिक्कत नहीं है ना, कुछ भी रीड करने की जरूरत भी नहीं है ना, तब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है भाई, सर सब्जेक्ट आता है हैज हैव, और क्या आता है सर वी थ्री आता है, ठीक है, वी थ्री आता है, वी थ्री तो आया हुआ है लेकिन हैज़ और हैव नहीं दिख रहा है, क्या आएगा, द कंस्ट्रक्शन की बात चल रही है ना, ये पूरा का पूरा क्या बना हुआ बेटा, सब्जेक्ट बना हुआ है, ये पूरा का पूरा क्या बना बच्चे, सब्जेक्ट बना है, और सब्जेक्ट बना है मेरे लाल, तो बताओ बात किसी कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की कर रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे सिंगुलर होगा, सिंगुलर होगा तो इज नहीं आएगा, क्या आएगा, हैज़ आएगा। देखो मैं कितना चीर फाड़ मचा देता हूँ, जैसे एक डेड बॉडी के साथ खेल खेला जाता है ना भाई, चीर फाड़ करके पोस्टमार्टम करते हैं, वैसे हम सेंटेंसेस के साथ करते हैं, है ना। ठीक है, वैसे सीख जाओ तुम भी, सेंटेंसेस के साथ किया करो। आ जाओ जी, एरर दिखा सर, दिखा कहाँ पे है सर, इज जहाँ पे लिखा होगा वहाँ पे एरर है, डी में, 409 के डी में एरर है मेरे बच्चे। ठीक है आगे चले जी सर, चलो आ जाओ। 410 410 410, दे हैव लिव्ड इन दिस अपार्टमेंट सिंस 10 ईयर्स, ठीक है, वे इस अपार्टमेंट में कुछ 10 सालों से रह रहे हैं, है ना, 10 सालों से रह रहे हैं। अगेन आ जाओ भाई, एक टर्म यूज़ किया है सिंस, ठीक है, और एक टर्म यूज़ किया है टाइम का 10 ईयर्स। ये जो टाइम है बेटा ये क्या बता रहा है सर, ड्यूरेशन बता रहा है। ड्यूरेशन मतलब क्या हुआ मेरे बच्चे, सर ड्यूरेशन मतलब हुआ पीरियड ऑफ टाइम, क्या, पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरे लाल मैंने क्या बताया, पीरियड ऑफ टाइम के लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करोगे, सर सिंस की प्लेस पे हम टाइम के लिए फॉर को यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि सिंस सर पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करता है, तो फॉर 10 ईयर्स होगा ना, फॉर 10 ईयर्स होगा ना। देखो कितने प्यार से तुमने पढ़ रखा है तो चीज़ें बिल्कुल ईजी लग रही हैं, न जाने कितनी दफ़ा हमने, न जाने कितने वीडियोस के अंदर सिर्फ सिंस और फॉर को डिस्कस करा है, और एरर देख लो कितनी दफ़ा आ रहे हैं। ठीक है, 410 के डी में एरर है बच्चे। ठीक है, कोई भी फालतू की बकबक नहीं बेटा, है ना, फोकस्ड हो जाओ, बिल्कुल बिल्कुल अपने मोटिवेटेड रहो, है ना, इधर उधर ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, फालतू के ज्ञान लेने की भी जरूरत नहीं है, यू आर सो ज्ञानी, बहुत ज्ञानी हैं आप लोग, है ना। आ जाए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है 411, 411, 411, है ना, ही विन सेवरल एक्कोलेट्स फॉर हिज म्यूजिक कंपोजिशंस। अच्छा एक्कोलेट्स मतलब, अच्छा एकोलेट, एकोलेट एक टर्म होता है, ध्यान दें, एकोलेट एक टर्म होता है, एकोलेट की मीनिंग होती है प्रेज। अच्छा इस प्रेज को सर एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, रिस्पेक्ट, सर इसकी एक और मीनिंग निकाल सकते हैं, रिवियर, सर एक और मीनिंग निकाल सकते हैं, एक्सटॉल। ठीक है, कितनी निकाल लिया सर, एकुलेट निकाला, रिस्पेक्ट और प्रेस तो पता था सर, रिवियर भी निकाल लिया, एक्सटॉल भी निकाल लिया। ठीक है ना, ये आप क्या निकाल लिए, एकुलेट की मीनिंग एडुलेट भी होता है, ठीक है ना, तो ये सारे सिनोनिम हो गए भाई इसके। ठीक है, चलो जी, सिनोनिम वाले क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं हम, एरर की बात कर रहे हैं, एरर की बात कर रहे हैं मेरे बच्चे, तो एरर बता दो सर। एरर तो दिख गया, एरर क्या हो गया, दिख गया, क्या, ही सर सब्जेक्ट है, ही हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ही कैसा सब्जेक्ट है सर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आने वाली वर्ब क्या होनी चाहिए थी सर, सिंगुलर होनी चाहिए थी, सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी, और सिंगुलर वर्ब क्या होता है सर, विंस होता है, WINS विंस होता है। क्लियर है, कहाँ पे एरर है सर, ही विन, पहले में ही एरर है। कितना इजी क्वेश्चन आया था भाई, ये इवनिंग बैच का ये क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन होगा उस बैच का, है ना, इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं होगा जी। आ जाए, वेन सी वेंट फॉर 412, 412, 412 नंबर का क्वेश्चन है जी। वेन सी वेंट फॉर अ वॉक, माया कुड नॉट टेक ऑफ हर स्कॉफ बिकॉज इट वॉज टू मच विंडी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान देंगे तो आंसर आपको सामने है जी, आंसर आपके सामने है। क्या कह रहा है कि वेन सी वेंट फॉर अ वॉक, एरर तो है क्योंकि नो एरर का ऑप्शन नहीं दिया है जी। वेन सी वेंट फॉर अ वॉक, जब वो एक वॉक के लिए गई, ध्यान से सुने जी, जब वे एक वॉक के लिए गई, टहलने गई, ठीक है, माया कुड नॉट टेक ऑफ, टेक ऑफ मतलब हटाना, उतारना, है ना,
वो अपने, कुड नॉट के बाद सर कुड है, मुडाल है, वी वन आया है, ये भी फॉलो कर रहा है, ये भी ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। टेक ऑफ मतलब हटाना उतारना, हर स्कार्फ ठीक है। बिकॉज क्योंकि इट वॉज टू मच विंडी, विंडी पे ध्यान दे। विंडी क्या है बेटा, ठीक है, ये पूरा मैं लिख दे रहा हूँ फ्रेज यहाँ पे जो वहाँ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है भाई, टू मच विंडी, है ना मेरे बच्चे, ठीक है, ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है। विंडी होता है बेटा एडजेक्टिव, विंडी क्या होता है, एडजेक्टिव, है ना, ठीक है। किससे बना है, आ जाओ सर, नाउन विंड होता है, विंड क्या होती है, नाउन होती है, नाउन, और विंडी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। इस एडजेक्टिव में जो डिटेल ऐड करने का काम करेगा सर वो एडवर्ब करेगा। सर जब एडवर्ब करेगा तो ये मच क्या कर रहा है, एडवर्ब तो टू हुआ ना, टू विंडी मतलब बहुत ज़्यादा, है ना, टू विंडी, है ना। मच क्या होता है भाई, मच सर एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव में डिटेल ऐड करेगा, नहीं नालायक, एडजेक्टिव एडजेक्टिव में कब डिटेल ऐड करता है, नहीं करता है। जब एडजेक्टिव एडजेक्टिव में डिटेल ऐड नहीं करता है तो लिखा क्यों है, मच तो आना नहीं था, क्या आना था बेटा, टू मच विंडी लिखा हुआ है, तो वहां से मच को हटाएंगे, टू विंडी बनाएंगे, भिंडी नहीं, भिंडी की याद आ गई तुम्हें, है कि भिंडी खाना है, नहीं लल्ला भिंडी नहीं, विंडी, विंडी कहाँ लिखा है, हाँ जी सर ए में, 412 के ए में एरर है, 412 के क्वेश्चन नंबर ए में सर एरर है, और वही हमारा करेक्ट आंसर है सर। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है बेटा 413, 413, 413। वी डोंट रियली वांट अ लार्ज हाउस, वी डोंट रियली वांट अ लार्ज हाउस, ठीक है, गुड है, बढ़िया है, नहीं चाहते हो तो क्या कर सकते हैं। वी डोंट रियली वांट अ लार्ज हाउस, ठीक है। वी आर लुकिंग फॉर सम कंफर्ट एंड सम कन्वीनियंस ऑन अ मॉडरेट प्राइस, ठीक है, एक मॉडरेट प्राइस पे हम बिल्कुल एक कन्वीनियंट घर चाहते हैं, ना कि बड़ा घर चाहते हैं, ऐसा कुछ बोलना चाह रहा है सेंटेंस। तो आप क्या बोलोगे सर, आप ये बोलोगे कि वी डोंट रियली वांट अ लार्ज हाउस, ये ठीक है, हम सच में एक बड़ा घर नहीं चाहते हैं। वी आर लुकिंग फॉर मतलब सर्च करना, सर्च करना, ठीक है ना। वी आर सर्चिंग फॉर सम कंफर्ट, हम कुछ कंफर्ट ढूंढ रहे हैं, ऐसा घर ढूंढ रहे हैं जिसमें कंफर्ट हो, एंड सम कन्वीनियंस ऑन अ मॉडरेट प्राइस, ठीक है। अच्छा कहाँ एरर है, मॉडरेट प्राइस, प्राइस के लिए, प्राइस के लिए आप क्या लगाते हो, एट अ लो प्राइस, क्या लगाते हो बेटा, एट अ लो प्राइस बोलते हो, या फिर एट अ हाई प्राइस बोलते हो, ठीक है ना, ये तो आपने सुना हुआ है। तो सेम ऐसे ही एट अ मॉडरेट प्राइस भी बोलेंगे, क्या, एट अ मॉडरेट प्राइस भी बोलेंगे, प्राइस के लिए आप क्या लगाते हो, लो या हाई के लिए एट लगाते हो, तो मॉडरेट प्राइस के लिए भी क्या लगाओगे, एट ही लगाओगे ना बच्चे मेरे। जब एट आता है तो एट ही आएगा, ऑन नहीं आएगा बच्चे मेरे, क्या ऑन नहीं आएगा, क्या आएगा, एट आएगा सर, एट आएगा, तो एरर किस में है, एट कहाँ लिखा है भाई, हाँ, ऑन कहाँ लिखा, सॉरी, 413 के ए में एरर है, 413 के ए में एरर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चे, आ जाओ, 414, 414, 414, 414, ललिता, ठीक है, अगेन साउथ इंडिया में चलते हैं बेटा। ललिता विल गो टू सिस्टर्स हाउस इन मुंबई दिस समर, ललिता अपनी बहन के घर जाएगी मुंबई में इस गर्मी के मौसम में, इस समर में, राइट। बोल क्या रहो, बोल ये रहो कि ललिता अपनी बहन के घर जाएगी, लेकिन अपने की तो मीनिंग नहीं दे रखी है, मतलब पजेसिव प्रोनाउन नहीं दे रखा है, क्या, जिसको आप पजेसिव एडजेक्टिव के तरीके से जानते हो, क्या नहीं दे रखा है सर, पजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन जो भी बोलते हो आप उसको, क्या होता है वो एग्जैक्टली हम ग्रामर में डिस्कस करेंगे, ठीक है, वो नहीं दे रखा है। तो ललिता के लिए, सिस्टर के लिए, ललिता और उसकी सिस्टर के लिए क्या पजेसिव प्रोनाउन आएगा मेरे दोस्त, आएगा हर, क्या आएगा, हर आएगा। ललिता विल गो टू हर सिस्टर्स हाउस, देखो सिस्टर नाउन है, यस सर नाउन है, इस नाउन का दूसरे नाउन पे पोजीशन दिखाया है, यस सर दिखाया है, ओनरशिप दिखाया है, किससे दिखाया बेटा, अपस्ट्रॉफी यस है, तो सर करेक्ट है। गड़बड़ कहाँ था, हर में, हर में गड़बड़ था क्योंकि हर नहीं दिया था, और सेंटेंस यही बोलता है मैं अपने भाई के घर जाऊंगा, मैं अपनी बहन के घर जाऊंगा, अपनी पोजीशन दिखाने के लिए, ओनरशिप दिखाने के लिए, सिंगुलर सॉरी मेल है तो ही के लिए आप किसका यूज़ करते हो, हिज यूज़ करते हो, फीमेल है सी के लिए क्या यूज़ करते हो, हर यूज़ करते हो, तो वही है भाई, डन। आ जाओ, एरर कहाँ है सर, ए में एरर है, 404 या फिर 414 नंबर के क्वेश्चन के
ए में एरर था, ए हमारा सही पार्ट हुआ। आ जाइए। फोर ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशन of the world were located on the banks of or near large rivers। हैं क्या बोल गया? Four of earliest civilizations of the world were located on the banks of our near large rivers। ठीक है जी, सिंपल सा है, बाकी पे ध्यान ना दें, जो एरर है सिर्फ उस पे ध्यान दें। और एरर आपको समझ आ गया होगा अगर आपने ठीक से रीड करा होगा। नहीं रीड करा है मेरे बच्चे तो ध्यान से रीड करो, क्या लिख रहा है? फोर ऑफ अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, नहीं कुछ मिसिंग है सर। क्या अर्लीस्ट यूज कर रहा है? अर्लीस्ट मतलब क्या सर? सुपरलेटिव डिग्री, सुपर पावर देना है इसको, सुपरलेटिव डिग्री हो गई है ना। और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमें पता है कि सर एक आर्टिकल फिक्स्ड होती है, क्या? द है ना। सुपरलेटिव डिग्री के साथ एक आर्टिकल फिक्स्ड होती है द। तो क्या होगा भाई? फोर ऑफ द अर्लीस्ट, है ना। ठीक है, फोर ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस। कहाँ पे एरर है बेटा? तो 415 के सर सी में एरर है, 415 के सी में एरर है, सी में एरर है बेटा, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 416 बेटा, 416 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नो सुनर डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड व्हेन सी स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय। जैसे ही प्रिया ने अपना रिपोर्ट कार्ड पाया, तैसे ही वैसे ही तैसे ही, जैसे भी बोल पाते हो आप, उसने खुशी में झूमना स्टार्ट कर दिया। देखो अभी एक वीडियो में हमने पढ़ा था जंपिंग जॉय, किसमें भाई? खुशी के साथ, है ना। विद प्रिपोजिशन करेक्ट है, विथ जॉय, राइट। ठीक है, नो सुनर डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड। कहाँ पे दिक्कत है सर? बात हुई है हमारी नो सुनर के साथ हम किसका यूज करते हैं? नो सुनर के साथ हम देन का यूज करते हैं, ये इनका पेयर होता है। हार्डली के साथ हम वेन का यूज करते हैं, हार्डली के साथ बेटा हम वेन का यूज करते हैं। रेयरली, स्कार्सली एंड बेयरली के साथ हम वेन का यूज करते हैं। नो सुनर के साथ हम देन, THAN का यूज करते हैं बेटा। कहाँ एरर है सर? यहाँ पे वेन नहीं आना था, क्योंकि ये वेन किसके लिए आ रहा है? नो सुनर के लिए आ रहा है, यहाँ पे देन का यूज किया जाना था। कहाँ पे एरर है बच्चे? कहाँ पे सर? 416 के डी में एरर है, 416 का जो डी पोर्शन है सर वहीं पर एरर है, और वहीं पे एरर है बच्चे, तो उसके आगे बढ़ जाते हैं। आ जाओ 417, 417 क्या बोल रहा है कि द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वॉज अ फ्यू डेज बिफोर। अगेन अगेन आपको क्या दिख रहा है बेटा? देन दिख रहा है, देन आया, कंपेयर करोगे, कंपैरेटिव डिग्री के बारे में बात करोगे, फिर बोलोगे सर कंपैरेटिव डिग्री तो यूज हुआ है, यूज हुआ है सर, वार्मर आया हुआ है। ठीक है, वार्म वार्म आपका पॉजिटिव डिग्री, वार्मर आपका कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, वार्मर तो आया हुआ है, ये ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और कंपैरेटिव डिग्री मोर यूज किया गया है। तो क्या मोर आना था? नहीं, एक साथ दो कंपैरेटिव डिग्री, एक साथ दो सुपरलेटिव डिग्री नहीं यूज कर सकते। वन सिलेबल एंड टू सिलेबल के बारे में मैंने आपको बता रखा है। क्या कि वन सिलेबल सर क्या होता है? वन सिलेबल होता है जो बिना पॉज लिए हम किसी भी क्वालिटी को बोल जाते हैं। जैसे क्या? बोल्ड, आपने बोला बोल्ड, है ना, तो आप क्या बोलोगे? ये वन सिलेबल है सर। क्यों? क्योंकि इसको बोलते टाइम हमें कोई पॉज नहीं लेना पड़ रहा है। टॉल, टॉल को बोलते टाइम आपको पॉज नहीं लेना पड़ रहा। तो जब इसका कंपैरेटिव बनाओगे तो आपको ER ऐड ऑन करना है, सिर्फ ER ऐड ऑन करना है, आपका कंपैरेटिव बन जाएगा क्या? बोल्डर। क्या बनेगा बेटा? बोल्डर। टॉलर, क्या बनेगा? टॉलर। ठीक है, और इसके सुपरलेटिव के लिए जब जाओगे तो आपको EST ऐड करना होगा लास्ट में, EST। तो आप क्या बोलोगे? बोल्डेस्ट। क्या बोलोगे बेटा? बोल्डेस्ट। और क्या? टॉलेस्ट। क्या बोलोगे? टॉलेस्ट। ये होता है वन सिलेबल के लिए, ये होता है वन सिलेबल के लिए। टू सिलेबल क्या होता है? टू सिलेबल क्या होता है? जिसको बोलते टाइम पॉज लेना पड़ता है, पॉज लेना पड़ता है मेरे बच्चे। तो जैसे क्या? ब्यूटीफुल, पॉज लिया, ब्यूटी बोला, फिर फुल बोला, तो पॉज तो लिया ही ना, ब्यूटीफुल, है ना। तो इसके लिए आपको जब कंपैरेटिव जाना होगा, कंपैरेटिव जाओगे तो मोर का यूज़ करोगे, मोर ब्यूटीफुल लगाओगे, है ना। और जब सुपरलेटिव जाओगे तो मोस्ट का यूज़ करोगे, मोस्ट ब्यूटीफुल बोलोगे। बोलो हाँ या ना। ठीक है सर, याद कैसे करेंगे? याद नहीं करेंगे, सिर्फ वन सिलेबल टू सिलेबल की बात है। वन सिलेबल मतलब जिसमें कोई पॉज ना हो। तो वार्म बोलते टाइम कोई पॉज नहीं आता, तो वार्मर ही आएगा, मोर वार्मर नहीं आना था, तो मोर में एरर था। ठीक है, लल्ला कहाँ पे एरर है सर? मोर में। ठीक है, मोर नहीं आना था, 417 के ए पार्ट में एरर है, ए पार्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। राइट,
ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 418, 418, 418। द विजिटर्स ने कंप्लेन करा एट द पुअर एकोमोडेशन दे वर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द टूर, है ना। जो विजिटर्स थे उन्होंने कंप्लेन करा जो पुअर एकोमोडेशन था उस पे, जो उनको प्रोवाइड किया गया था टूर के टाइम पे। आप टूर बोलते हो, हिंदी में टूर होता है वो, राइट। जो टूर के टाइम पे उन्हें क्या हुआ था, प्रोवाइड किया गया था मेरे बच्चे। ठीक है, तो कहाँ पे गड़बड़ है सर? कंप्लेन करोगे तो किसी चीज़ के बारे में करोगे ना, किसी चीज़ के बारे में करोगे। और मैंने बताया जब किसी चीज़ के बारे में आप बात करते हो तो उसके लिए आप क्या लगाते हो? अबाउट। अबाउट, अबाउट द पुअर अकोमोडेशन ना, जो अकोमोडेशन हुआ, जो वहाँ पे फैसिलिटी दी गई, उसके बारे में आप कंप्लेन कर रहे हो, उस पर कंप्लेन नहीं कर रहे हो, उसके बारे में बता रहे हो। जब उसके बारे में बताओगे तो अबाउट आएगा, एट नहीं आएगा। अबाउट आएगा, एट नहीं आएगा बेटा, प्रेपोजिशनल एरर है। जब प्रेपोजिशनल एरर है बेटा तो एरर कहाँ पे? ड्यूरिंग विजिटर्स, एट। 418 के बी पार्ट में एरर है। ध्यान से आपको एरर चूज करना होता है जी, कि क्या आप ए पे ऑप्शन चूज कर रहे हो, बी चूज कर रहे हो, सी चूज कर रहे हो, डी चूज कर रहे हो। एग्जाम में आप जल्दबाजी में कुछ भी चूज कर लेते हो तो वो कुछ भी वाला गड़बड़ हो जाता है जी। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है 419, 419 नंबर का क्वेश्चन है हमारे सामने। क्या? रणवीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी एज ही वॉज बिजी शूटिंग फॉर अ फिल्म इन मालदीव्स। ओके, डन है, डन है बेटा। क्या बोल रहा है कि रणवीर कुड नॉट वेंट टू द अवार्ड सेरेमनी। अगर आप ध्यान से मेरी सारी बातों को सुनते होगे तो अभी तक रट गया होगा, और वो बात क्या रटी होगी कि सर मोडाल्स, मोडाल्स। मैं इतनी बार बोल दूंगा ना कि आपको रट जाएगा ही, और एरर दिखेगा सीधे, वो दिखेगा, वो क्लिक होगा दिमाग में। सर मोडाल्स को फॉलो करने वाला वी1 होता है, मोडाल्स को फॉलो करने वाला वी1 होता है। और मोडाल्स क्या दिख रहा है इसमें? कुड, कुड मोडाल्स दिख रहा है ना। अब ऐसा नहीं कि तुम पास्ट कर लिया तो कुड पास्ट में आया तो वेंट भी पास्ट में हो जाएगा, नहीं भाई मेरे। मोडाल्स के साथ वी1 ही आता है, कुड मोडाल्स है। कैन का पास्ट है वो अलग बात है, वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्यों क्या कैसे मोडाल्स के अंदर डिस्कस करेंगे। नाउ जो अभी आपको समझना है उसके लिए क्या समझना है कि मोडाल्स जो है वो वी1 उसको फॉलो करता है। अगर वी1 फॉलो करता है तो यहाँ पे वेंट नहीं आना था मेरे लाल, क्या आना था? गो आना था। क्या आना था बच्चे? गो आना था, वेंट नहीं आना था। तो रणवीर कुड नॉट गो, नहीं जा सका, कुड नॉट वेंट लिखा हुआ है। 419 के बी में एरर है। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 420, 420 नंबर का क्वेश्चन, 420 है। चलो जी 420 भाई, 420 का एरर बताओ फटाफट। ट्राई करें जी। आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच एज आई एम फॉन्ड ऑफ क्रिकेट फ्रॉम चाइल्डहुड। अच्छा, सेंटेंस रीड करा तो आपको एरर समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो मैं समझा देता हूँ। मैं उसी के लिए हूँ जिस चीज़ के लिए आप मेरा इंतज़ार कर रहे हो। मेरा इंतज़ार 11 मुल्कों की पुलिस करती है। आ जाओ जी। फ्रॉम यूज़ हुआ है जी, फ्रॉम। फ्रॉम के बारे में मैंने बताया था कि जब ये स्टार्टिंग पॉइंट को बताता है, कहाँ? जब आपको कहीं से कहीं को जाना होता है, स्टार्टिंग किसको? पॉइंट को, है ना। ठीक है, लेटर आप भेजते हो, स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आप फ्रॉम लगाते हो, जहाँ पहुँचना है टू लगाते हो। ठीक है, डिस्टेंस कवर करने की बात हो, फ्रॉम से उठाएंगे टू पर जाएंगे। ठीक है, डिस्टेंस कवर करने के लिए भी आप क्या करते हो? फ्रॉम से उठाते हो, स्टार्ट करते हो और टू तक जाते हो, है ना। ये बात समझ आई? अगर इतनी बात मेरे बच्चे समझ आई आपको तो ये बात तो समझ आ गई कि यहाँ पे फ्रॉम नहीं आना था। ठीक है, अच्छा सर पास्ट की बात कर रहा है, क्या बोल रहा है? आई नेवर मिस अ क्रिकेट मैच, मैंने कभी क्रिकेट मैच मिस नहीं करा है। कब से? जैसा आई एम फाउंड ऑफ क्रिकेट। क्यों? क्योंकि मैं फाउंड ऑफ हूँ, फाउंड ऑफ मतलब शौकीन होना। मैं शौक रखता हूँ किस चीज़ का भाई? कब से रखता हूँ? सिंस चाइल्डहुड ना। सिंस क्यों सर? सिंस बेटा पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम से उठाता है, पास्ट के पॉइंट ऑफ टाइम से उठाता है वो, और प्रेजेंट से रिलेट कराता है। पॉइंट ऑफ टाइम को रिलेट उठाता है और किससे रिलेट कराता है बच्चे? प्रेजेंट से रिलेट कराता है। प्रेजेंट के पॉइंट टाइम से रिलेट कराता है, पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेट कराता है। ठीक है, तो देखो ऊपर वही बात नहीं हो रही है क्या सर? चाइल्डहुड से उठा रहा है और अभी की बात कर रहा है, तो चाइल्डहुड से उठा रहा है तो हम सिंस को यूज़ नहीं करेंगे क्या? सिंस को ही तो यूज़ करोगे, और सिंस को यूज़ करोगे तो सर यहाँ फ्रॉम चाइल्डहुड सी ऑप्शन में एरर है। 420 का सी ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट है। 421 बेटा, 421, 421 क्या कह रहा है? सेवरल मतलब कई, प्रोमिनेंट मतलब टॉप के, है ना, रिस्पेक्टेड।
several prominent film stars have appeared on television on behalf of awareness about hand hygiene. अच्छा जी, एरर दिख रहा है क्या बच्चे? देख लो, ऑप्शंस देख लो, है ना, चार ऑप्शंस हैं आपके, नो एरर का ऑप्शन भी नहीं है ना, मतलब एरर ढूंढना है हमें। आ जाओ ढूंढ लें, ढूंढ ले बच्चे, आ जाओ ढूंढते हैं। कह रहा है सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स, बहुत अच्छे अच्छे, बहुत बड़े बड़े, बहुत रिस्पेक्टेड फिल्म स्टार्स, ये बात ठीक है, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सी ऑप्शन खत्म हो गया। हैव अपीयर्ड ऑन टेलीविजन, मतलब हैव अपीयर्ड मतलब क्या हुआ बेटा? अरे हैव अपीयर्ड प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, ठीक है ना, हाँ ठीक है। आ जाओ, हैव अपीयर्ड ऑन टेलीविजन, ए भी खत्म, ए नहीं होगा और सी नहीं होगा। अबाउट हैंड हाइजीन, किसके बारे में बता रहे थे? हैंड के हाइजीन के बारे में बता रहे थे। मैंने बताया जब भी के बारे में आती हैं चीज़ें, किसी चीज़ के बारे में बताना होता है तो आप अबाउट के बारे में बात करते हो, तो ये भी नहीं होगा, इसमें भी कोई एरर नहीं है। बच्चा क्या हमारे पास? ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस। एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करा, तीन खत्म कर दिया, चौथा तो आप अपने आप करेक्ट सही कर लोगे। ठीक है, अभी हम समझ लिए कि चौथे में एरर है, क्या एरर है वो समझ लेते हैं। क्या? ऑन बिहाफ ऑफ, तो जब भी आप किसी चीज़ के बिहाफ पे बोलते हो ना, ऑन बिहाफ ऑफ समथिंग, तो आप बोलते हो ऑन बिहाफ ऑफ द। ठीक है, ये पूरा का पूरा फ्रेज करेक्ट होता है। जब भी आप किसी के बिहाफ पे बोलते हो ऑन बिहाफ ऑफ समथिंग, तो ऑन बिहाफ ऑफ द फिक्स्ड होता है बच्चे इसके साथ। क्यों? क्योंकि ये द किसी चीज़ को पर्टिकुलराइज कर रहा होता है, पॉइंट आउट कर रहा होता है, डेफिनेट कर रहा होता है, और वो जो अवेयरनेस की बात हो रही है वो किसी चीज़ के ऊपर डेफिनेट अवेयरनेस के बारे में बात की जा रही है ना। डेफिनेट आर्टिकल है द, इसलिए आप क्या बोलते हो? ऑन बिहाफ ऑफ द, ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे, है ना। प्राइम मिनिस्टर एक डेफिनेट पर्सन होगा, राइट, सेम वैसे ही अवेयरनेस, कैसी अवेयरनेस भाई? हैंड हाइजीन की। कहाँ एरर है सर? एरर तो दिख गया हमें, किस में एरर? तो हम पहले ही बता चुके थे ना कि डी में एरर है, राइट। आ जाओ, 422, 422, 422 नंबर का क्वेश्चन है बेटा, हट जा रहा हूँ मैं, देख लो जरा, 422 नंबर, 422। ढूंढो ढूंढो रे एरर, ढूंढो रे। ठीक है, ढूंढे जी। ढूंढ लिया। क्या बोल रहा है? मिस्टर राव आस्क द न्यू कमर टू हिज ऑफिस। मिस्टर राव ने न्यू कमर से, मतलब न्यू ज्वाइनी से अपने ऑफिस में पूछा, कहा, इफ ही विल माइंडेड। पहली चीज तो यहाँ पे माइंडेड नहीं आनी थी, क्यों? कि सर मोडाल्स आया हुआ है, मोडाल्स आया हुआ है। ठीक है, मोडाल्स आया हुआ है मेरे बच्चे, तो मोडाल्स को फॉलो करने वाला, बार बार मैं बोल रहा हूँ, मोडाल्स को कौन फॉलो करता है? वी वन फॉलो करता है। ठीक है, अनटिल अनलेस कि वहाँ पे कोई हैव वैब की बात ना करे। अब कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए कि हैव भी आया हुआ है, तो हैव आएगा तो बेटा परफेक्ट की बात करेगा ना, हैव तो वी थ्री, हैव को वी थ्री फॉलो करता है, इसके पहले कोई मोडाल्स आएगा, विल, सैल, वुड, जो भी आना है, राइट। तो उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल हम, है ना। मोडाल सिर्फ आया हुआ है तो माइंडेड आया तो वी वन आएगा, पहली बात तो यहाँ माइंड आएगा। और बात जब पास्ट की हो रही तो विल भी नहीं आएगा, क्या आएगा? वुड आएगा, वुड आएगा। तो इफ ही वुड माइंड वर्किंग लेट दैट डे, ठीक है ना। ये पास्ट की बात हो रही है, कैसे पता चला सर? लिखा हुआ है मिस्टर राव आस्क द न्यूज न्यू कमर, राइट। ठीक है, एरर कहाँ पे है सर? इफ ही विल माइंडेड। ठीक है, 422 के बी में एरर है। देखो कितना शानदार एरर है ना, आपने तुरंत ढूंढ लिया। आ जाओ, 423, क्वेश्चन नंबर 423 मेरे बच्चे, एरर फिगर आउट करेंगे जी आप। द कॉन्सेप्ट बिकेम टू मच क्लियर टू मी आफ्टर माई ट्यूटर्स शोड मी द डायग्राम। जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे क्लियर हो गया जब मेरे टीचर ने मुझे दिखाया डायग्राम को। एरर है जी, बिल्कुल है, नो एरर का तो ऑप्शन भी नहीं दिया है, तो एरर है। अब एरर क्या है बेटा? जब भी अनकाउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो उस अनकाउंटेबल नाउन को एम्फेसाइज करने के लिए आप टू मच का यूज नहीं करते हो बेटा। टू मच यहाँ पे गड़बड़ था, वो एक्स्ट्रा बर्डन है, सुपरफ्लुअस बनाने के लिए चीज़ें आई हुई हैं। तो द कॉन्सेप्ट बिकम क्लियर टू मी, जो कॉन्सेप्ट था वो मुझे क्लियर हो गया कब? जब मेरे ट्यूटर ने मुझे क्या दिखा दिया? सर कुछ नहीं, डायग्राम दिखा दिया तो हो गया, है ना। टू मच हटेगा, टू मच कहाँ से हटेगा सर? 423 के ए में एरर है, 423 का ए हमारा करेक्ट आंसर होगा जी। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 424, क्वेश्चन नंबर 424 बेटा, मैं हट जा रहा हूं, ध्यान से देखो 424। इट इज मिसलीडिंग टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक सेम लाइक ह्यूमन बींग्स। एरर मिला, मुझे तो मिला, मैंने देखा,
और मैंने देखा, देखा भी नहीं, मैंने देखा, और मैंने देखा तो मुझे मिला, और मिला तो मैं ढूंढ लूंगा। क्या? इट इज मिसलीडिंग, ये मिसलीडिंग है क्या? इमेजिन करना, क्या? टू इमेजिन दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक, कंप्यूटर सोच सकते हैं। सेम कैसे भाई? लाइक ह्यूमन बींग्स। लाइक जो होता है बेटा, वो आता है कंपेयर करने के सेंस में। जब भी आप दो चीज़ों में कंपेयर करते हो ना, तो लाइक दिस और दैट बोलते हो, लाइक दिस और दैट, ठीक है? तो वहाँ पे आप लाइक का यूज़ करते हो। जब आपको ह्यूमन बींग की तरह दिखाना है तो उसको आप एज से रिप्लेस करोगे, एज ह्यूमन बींग्स होगा, ना कि लाइक ह्यूमन बींग्स होगा। एज मतलब किसी की तरह, किसी की तरह। तो यहाँ पे लाइक नहीं आएगा, कंपेयर करने के सेंस में लाइक का यूज़ करते हैं, ठीक है? यहाँ पे कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम उसकी तरह दिखा रहे हैं, तो लाइक हटाएंगे, ठीक है? यहाँ पे एज लगाएंगे। 424 के बी में एरर है, 424 के बी पार्ट में एरर है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 425, 425 नंबर के क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम, ठीक है? धुआंधार प्रदर्शन के साथ हम 425वें नंबर पे पहुंच चुके हैं। 425, 425। ऐसे क्या देख रहे हो? एरर बनाओ हैं? हाँ जी, एरर बताएं जी। थोड़ा सा टाइम मिला नहीं, इधर उधर देखना स्टार्ट कर देते हो, आ जाओ। द बलून फ्लू अप, उड़ गया, ठीक है? जो बैलून था वो उड़ गया, ठीक है? एज सुन एज, जैसे ही, ठीक है? एज सुन एज, ठीक है? जैसे ही, जो ही, द मैन कटिंग द स्ट्रिंग, द मैन कटिंग, कटिंग अगर यूज करा हुआ है तो बेटा यहाँ इसका हेल्पिंग वर्ब तो दिया ही नहीं है, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब तो इसका दिया ही नहीं है, ठीक है? पहली चीज, पहली आपने मिस्टेक पता कर ली, ठीक है? तो जब ऊपर जो पहला फ्रेज है बेटा, एज सुन एज कनेक्ट करने का काम करता है इस वाले क्लॉज को और इस वाले क्लॉज को, कंजंक्शन का काम कर रहा है जी, ठीक है? द बैलून फ्लू, बैलून उड़ गया, ठीक है? जैसे ही मैन ने उसको कट किया, काट रहा है वाला सेंस तो नहीं आ रहा, कट किया का सेंस आ रहा है ना, मतलब पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहा है। कट का, सी यू टी, अरे रुक जा भाई, सी यू टी, हाँ जी अब ठीक है। सी यू टी वी1 हुआ, इसका वी टू भी क्या होता है बेटा? अभी मैंने बताया सी यू टी ही होगा क्या, वी टू? और इसका वी थ्री भी क्या होगा बेटा? सी यू टी ही होगा क्या, इसका वी थ्री भी, है ना? तो यहाँ पे आप वी टू यूज़ करोगे, कट की बात करोगे, है ना? कट की बात किया। एरर कहाँ ढूंढा आपने? सर मैंने एरर ढूंढा कहाँ पे? द मैन कटिंग द स्ट्रिंग, 425 का जो बी है बेटा, वहाँ पे एरर है, एरर है, ठीक है?